भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री आशुतोष महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज मकर संक्रांति है, तो आप सभी दर्शकों को मैं मकर संक्रांति महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। आज ही से उत्तरायण भी प्रारंभ हो गया। उत्तरायण को सकारात्मक शक्तियों का दिन और नकारात्मक शक्तियों की रात्रि कहा जाता है। आज के वीडियो का शीर्षक तो आप थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे। दोबारा मनुष्य योनि और शिव भक्ति किसी को कैसे प्राप्त होती है, आज इसी संबंध में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में विस्तार से इस संबंध में वर्णन किया गया है। शिव महापुराण में यह भी बताया गया है कि शिव योगी ही दोबारा मनुष्य जन्म का अधिकारी होता है और दोबारा से ही मनुष्य जन्म प्राप्त करके वह शिव भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। तो वो शिव योगी कौन है? शिव महापुराण के अनुसार शिव योगी किसे कहा जाता है? तो आइए जानते हैं कि शिव महापुराण में इस संबंध में क्या वर्णन है। प्रवृत्तानां च मिश्राणां स्थूल प्रणवमिष्यते क्रिया तपो जपैर्युक्तास्त्रिविधाः शिवयोगिनः धनादि विभवैश्चैव कराद्यङ्गैर्नमादिभिः क्रियया पूजया युक्तः क्रिया योगीति कथ्यते। अर्थात क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। यानी देखिए, यहाँ पर शिव पुराण स्पष्ट रूप से बता रही है कि शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। वे क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके, यानी धन खर्च करके विविध प्रकार की पूजन सामग्रियों का जो संचय करता है और अपने हाथ से, अपने शरीर से, अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए सेवा करता है, इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। क्रिया योगी जो होता है वो मेनली अपने शरीर से और धन और सामग्रियों से प्रभु की सेवा करता है, उसे ही क्रिया योगी कहा जाता है। पूजा युक्तश्च मिद्भुक् बाह्येन्द्रिय जयान्वितः परद्रोहादिरहितस् तपो योगीति कथ्यते। एतैर्युक्तः सदा शुद्धः सर्वकामादिवर्जितः सदा जप परः शांतो जप योगीति तं विदुः। अर्थात पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन यानी संयमित भोजन करता हुआ बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है, यानी अपनी इंद्रियों को जीतकर अपने वश में कर लेता है और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। तपयोगी या तपोयोगी एक ही शब्द है, इसमें आप भ्रमित नहीं होइएगा। आगे इन श्लोकों का अर्थ है, इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है तथा समस्त काम आदि यानी समस्त कामनाओं आदि दोषों से रहित हो। कामना भी एक प्रकार का दोष ही है, तो कामना आदि दोषों से रहित होकर के शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। यानी जो सदा शुद्ध भाव से निरंतर शांत चित्त से कामनाओं से रहित होकर सदा अपने इष्ट देव का जप करता है, उसे जप योगी कहा जाता है। उपचारैः षोडशभिः पूजया शिव योगिनां शालोक्यादिक्रमेण एव शुद्धो मुक्तिं लभेन्नरः। जप योगम् अथो वक्षे गदतः शृणुतः द्विजाः तपः कर्तुर्जपः प्रोक्तो यज्जपन् परिमार्जते। अर्थात जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से, 16 प्रकार के उपचारों को ही शास्त्रीय भाषा में षोडशोपचार पूजन कहते हैं, जिनमें 16 प्रकार की सामग्रियां सम्मिलित होती हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि क्रम से उत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। साधारण भाषा में आप समझ लें कि 16 प्रकार की पूजन सामग्रियां जो शिव पूजन में प्रशस्त हैं, उनसे पूजन करने को ही षोडशोपचार पूजन कहा जाता है। तो इस भांति इन सभी शिव योगियों का पूजन यदि कोई करता है तो वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि क्रम से उत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।
यहाँ शिव जी की सेवा की बात नहीं की जा रही है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि पहले जो हमने 3 प्रकार के शिव योगियों का वर्णन किया, वो शिव योगी ही इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उनके पूजन करने से ही, किसी भी प्रकार के शिव योगी का आप सेवन पूजन करते हैं तो आप परम शुद्ध स्थिति को प्राप्त करके सालोक्य आदि क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मतलब मूल बात यह है कि शिव योगी के प्रति की गई आपकी सेवा भी बड़ी महत्व रखती है और आपको मुक्ति की ओर प्रेरित करने में सहायक होती है। और यहाँ पे इसलिए भी ये बात कही गई है जिससे आप एक शिव योगी का महत्व समझ सकें। यहाँ इसलिए ये बात नहीं बताई जा रही कि आप शिव जी को छोड़ करके शिव योगियों की पूजा करने लग जाएं। बस आप शिव योगियों के महत्व को भली भांति समझ सकें और आप शिव जी और शिव जी के भक्तों में भेद करने से बचें, इसलिए शिव योगी के महत्व को यहाँ दर्शाया गया है। और ये बताया गया है कि शिव योगी के सेवन पूजन से भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शिव योगी साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाता है। तो देखिए, धीरे धीरे हम वीडियो के मूल विषय की ओर आ गए। अब अपने अपने मन में आप सभी झांक करके देख लें कि हम क्रिया योगी हैं कि तप योगी हैं या जप योगी हैं। तीनों प्रकार के शिव योगियों की पहचान मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे मुख्य प्रश्न यही खड़ा होता है कि ये तीनों प्रकार के योगी शिव योगी कहलाते हैं, लेकिन जीवन रहते रहते ही यदि इन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, जीवन रहते रहते ही अपनी साधना को पूर्ण नहीं कर सके, किसी भी कारणवश इन तीनों प्रकार के शिव योगियों का मार्ग यदि अवरुद्ध हो जाता है, पूर्व जन्म के संचित प्रारब्ध की वजह से, अपनी ही किसी त्रुटि की वजह से, अपने किसी परिजन की वजह से, किसी अन्य सामाजिक कारण से या अन्य व्यवहारिक कारणों से, किसी भी प्रकार से यदि इन 3 प्रकार के योगियों का मार्ग अवरुद्ध होता है और अपने लक्ष्य को पाए बगैर ही इनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है इनके साथ? देखिए शिव महापुराण क्या कहती है। मध्ये मृतश्चेद भोगान्ते भूमौ तज्जापको भवेत् पुनश्च पंचलक्षेण ब्रह्म सामीप्यमाप्नुयात् पुनश्च पंचलक्षेण सारूप्यैश्वर्यमाप्नुयात् आहत्य शतलक्षेण साक्षात ब्रह्म समो भवेत्। अर्थात यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले, यानी अपना लक्ष्य हासिल करने के पहले ही बीच में ही साधक की यदि मृत्यु हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति परलोक में उत्तम भोगों को भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का वह व्यक्ति अनुष्ठान करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक निश्चित समय आने पर अचानक से कोई व्यक्ति की रुचि पंचाक्षर मंत्र में बहुत तीक्ष्ण रूप से होने लगती है। भले उसका किसी ऐसे व्यक्ति से संग हुआ हो ना हुआ हो, कोई सद्गुरु से मिले हो ना मिले हो, लेकिन पूर्व जन्म के जो संचित संस्कार हैं वो अगले जन्म में भी प्राप्त होते हैं और उसका अगला मनुष्य जन्म तो उसकी साधना के प्रभाव से ही हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जन्म लेने के साथ ही बहुत शीघ्रता से ही अपनी पुरानी स्मृतियों को प्राप्त कर लेता है और फिर से अपनी अधूरी साधना को पूर्ण करने की दिशा में बढ़ जाता है। उस समय फिर तपस्या करके, तपस्या क्यों कर रहा है? क्योंकि पीछे का ही क्रम चलता चला आ रहा है, क्योंकि कभी उसकी एक साधना अधूरी रह गई थी तो बारंबार उसे अवसर दिया जा रहा है कि उस साधना को पूर्ण करे। तो उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित होकर वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। इसीलिए मैं आप सबको पहले भी कह चुका हूँ कि मुक्ति एक क्रमशः प्रक्रिया है। ये होते 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 होती है, एक बार में मुक्ति नहीं हो जाती है। क्योंकि एक बार में मुक्ति तभी संभव है जब आपके मन का विलय हो जाए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन के ही कारण हम बंधन में फंसते हैं और मुक्त होते हैं। आगे शिव पुराण में इसी संबंध में वर्णन है, क्रियादि शिव कर्मभ्यः शिव ज्ञानम प्रसादयेत् तद्दर्शनागताः सर्वे मुक्ता एव न संशयः। अर्थात क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं, यानी भगवान शिव की भक्ति से संबंधित जो भी कर्म हैं, उनके द्वारा शिव ज्ञान की सिद्धि करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव जी की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है।
यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि यदि आप पर शिव जी की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है तो आप अपने आप को उसी क्षण से ही मुक्त समझना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अब आपका कभी ना समाप्त होने वाला क्रम प्रारंभ हो गया है। यदि आप सीरियसली शिव भक्ति में आ गए हैं तो, और शिव जी की कृपा दृष्टि आप पर पड़ चुकी है तो शिव जी की कृपा दृष्टि किसके ऊपर पड़ती है वो पहले ही बताया जा चुका कि शिव योगी 3 तरह के होते हैं। या तो आप क्रिया योगी होंगे, या तो आप तप योगी होंगे, या तो आप जप योगी होंगे। इन्हीं 3 प्रकार के भक्तों के ऊपर शिव जी की कृपा दृष्टि बहुत शीघ्र पड़ती है। तो जिन पर शिव जी की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। यह शिव महापुराण कह रही है। शिव स्वरूप मंत्रस्य धारणा शिव एव ही शिव भक्त शरीरे ही शिवे तत्परमो भवेत्। अर्थात शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो जाता है, यानी जो श्रद्धा पूर्वक शिव मंत्र का जाप करता है वह साक्षात शिव जी के समान ही हो जाता है। शिव भक्ता क्रिया सर्वा वेद सर्व क्रियां विदुः यावद्यावत् शिवं मंत्रम ये न जप्तम भवेत् क्रमात् तावद्वै शिव सानिध्यम तस्मिन् देहे न संशयः देवी लिंगम भवेत् रूपम शिव भक्त स्त्रियास्तथा यावन मंत्रम जपेत देवास तावत् सान्निध्यमस्ति ही। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। जो शिव जी के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना ही शिव जी का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्रियों का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी यानी पार्वती जी का सानिध्य प्राप्त होता चला जाता है। तो जैसा कि श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है कि भगवद मार्ग में आपने जो बीजारोपण कर दिया तो उस बीज का कभी नाश नहीं होता है। तो वही मत शिव महापुराण का भी है। यदि आप परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ गए तो जब तक आप अपने लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर लेंगे बारंबार आपको मनुष्य योनि मिलेगी। ये मेरे पर्सनल विचार नहीं है, जैसा शिव महापुराण में वर्णन था एज इट इज आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री ओंकारेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।